वैसे भी हिंदू कम्युनिटी को इतना लाइक नहीं करता हूँ, बस मेरी ये नेचर है। मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ ही हमेशा रहता हूँ और इनके साथ ही पसंद करता हूँ रहने के लिए। हिंदुओं से नफरत की कोई खास वजह? हमारे कुरान में है, हमारी आखिरी किताब है, उसमें है हिंदुओं से आप कभी भी दोस्त मत बनाओ उनको। कोई भाई भाई नहीं होता। फेसबुक पर भाई बन के चले आते हैं। मेरी बहन क्या कर रही हैं आप, इस्लामी बहन क्या कर रही हैं आप। अरे इस्लाम के अंदर कोई इस्लामी बहन का कॉन्सेप्ट नहीं है। फेसबुक पर कोई अपना भाई आपको बना ले तो आप उसको भाई मत समझिए। इस्लाम के अंदर भाई सिर्फ दो भाई होता है, एक सगा भाई होता है और एक दूध पीने वाला रजाई भाई होता है। इस्लाम में तीसरा कोई भाई नहीं। अरे इस्लाम तो वो मजहब है जो खाला की लड़की, मामू की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, इनको भी इस्लाम ये कहता है तुम्हारी बहन नहीं है और तुम इनके भाई नहीं हो। मामू की लड़की से शादी हो सकती है, खाला की लड़की से शादी हो सकती है, फूफी की लड़की से शादी हो सकती है। ये सब गैर महरम है तुम्हारे लिए। अल्लाह का शुक्र है हम सुपर पावर हैं। आप सुपर पावर मुकाबला करेंगे, इंडिया का मुकाबला करेंगे। अच्छा, इंडिया का मुकाबला करेंगे। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे सुपर पावर है आप, वो तो बताएं। और यार हम एटम बम हमारे पास है। और सर एटम बम को सुपर पावर नहीं बोलते, एटम बम होने से सुपर पावर नहीं हो जाती। हम ज्यादा ताकतवर हैं उनसे, हिंदुस्तान से। अगर हमारी कौम चाहे ना तो हमारी फौज बैठ जाए तो अल्लाह के हुक्म से हम खुद ही जाके उनको फतह कर सकते हैं। किस चीज को फतह करेंगे? पूरे उनके मुल्क को ही। भाईजान जब मुझे मौका मिले ना, मेरे अंदर इतना जज्बा है कि मुझे मौका मिले, मैं अकेला ही इंडिया को पूरी को चाहता हूँ कि खत्म कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद बासत अली। ये वीडियो है चीटर्स के लिए। दुनिया का सबसे फेक चीटर मुल्क, झूठा चांद पे जाने वाला मुल्क, चीटर मुल्क। आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप का सबसे चीटर और पैसा लगा के जीतने वाला मुल्क। वर्ल्ड कप में जो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो रही है, इससे पहले आप इनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें। अब इन्होंने सारा टूर्नामेंट खरीद लिया हुआ है, सारा, लेकिन ये फिर भी नहीं जीतेंगे वर्ल्ड कप। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा माँ के सामने भी सर नहीं झुकाते। बात ठीक है। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं तमिलनाडु इधर रामपुर से इलाके से मैं आ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आया था कि मैं शाहिद अफरीदी का फ़ैन था। बचपन से लेके पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते आ रहा था। अभी थोड़ी दिनों से बाबर आजम और शाहीन अफरीदी का फ़ैन हूँ, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हारने की नौबत आ गई हमको। ऐसे बेवजह ऐसा खेला तो कैसे? इंशाल्लाह इस्लाम जिंदा था और जिंदा है, जिंदा ही रहेगा पूरी दुनिया में। ये क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं बोलो, ऐसे ही बोलेंगे। इसका अयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? हिंदू क्या है? तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू क्या है? इंडिया कौन से देश में हिंदू, ये बताओ मुझे। बाबर का इतिहास और उसका इतिहास आप करने को कुछ भी कर लो, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हो आप। कौन सा है? साल में 6 महीने दुकानें बंद रहती हैं। कभी करवा चौथ है तो कभी कौन सा है, कभी कौन सा है, कभी कौन सा है। भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मत खाओ, मुसलमानी एरिया में खुलने दो। यूसुफ भाई कमरे में काफी सारे इंडियन प्लेयरों को कोरमा बिरयानी खाते हुए देखा है। अच्छा, बीफ का? जी हाँ, नहीं करे हैं? जी बिल्कुल। और आपको पता है जमात का खाना कैसे आता है? जमात वाले जो हमारे भाई होते हैं वो तो फिर उनके शर्माल भी आती है। जन्नत में अय्याशी है, 72 हूरे मर्दों को मिलेंगी, ये तो अय्याशी है, शराब और ये। तो भाई हम कब कह रहे हैं कि अय्याशी नहीं है? जन्नत तो चीज ही क्या है? अय्याशी की तो जगह है वो। कि औरतों को क्या मिलेगा जब मर्दों को हूरें मिल रही हैं? कोई जन्नत जो औरत शरीफ होती है वो एक से ज्यादा मर्द की मुतलाशी वो होती नहीं है। आपको गैर मुस्लिमों के त्यौहार को विश करना, उनका खाना जो खास पकाते हैं वगैरह दुरुस्त है क्या? किसी ने कहा गैर मुस्लिमों को विश करना, उनका खास खाना खाना दुरुस्त है क्या? तो याद रखिए, गैर मुस्लिमों को उनके त्यौहार पर विश करना हराम है। जनाब हैप्पी दिवाली नहीं बोल सकते, हैप्पी दशहरा नहीं बोल सकते। ऐसा आपने बोला मतलब आप इख्तियार, आप कह रहे हाँ वो राम था, उसने जीता था, रावण से जंग हुई थी, सीता को लाया था, मैं इसको मानता हूँ इसलिए हैप्पी, वो दिन आपके लिए खुश हो।
अब वो आप कुछ लोग बोलते हैं वो हमको ईद मुबारक बोलते हैं ना, तो वो उनका मसला है। हमने बोले गला पकड़ के ईद मुबारक बोलो हमको, लेकिन शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। मतलब अगर किसी मुस्लिम दोस्त ने मुझे दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो उसका गुनाह माफी के काबिल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इवन उसके लिए कोई माफी नहीं। अगर एक मिनट के लिए फर्ज कर लिया जाए कि अगर वो अल्लाह चाहे तो वो कोई किसी का रेप कर दे किसी बच्ची का तो भी माफ कर सकता है, कोई किसी को मार डाले तो भी माफ कर सकता है। मतलब दुनिया का जो बड़े से बड़ा गुनाह वो कर सकता है, उसे करने के बाद अल्लाह उसको माफ कर सकता है। लेकिन अगर उसने शिर्क किया तो उसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह साफ कहता है कि मैं सब गुनाहों को माफ़ कर दूंगा लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। आप खुद सोचिए कि आपको अगर मैंने ये कह दिया कि हैप्पी दिवाली, तो मैंने ये उससे बड़ा क्राइम किया कि मैंने किसी का मर्डर किया हो या किसी का रेप किया हो। ये बात सुनने में अजीब लगती है मुफ्ती कासमी साहब, क्योंकि एक्स मुस्लिम है तो इसीलिए कई बार लोग आलोचना करते हैं कि जानबूझ के इस्लाम की ऐसी छवि पेश करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि ऑन कैमरा, हमारे कैमरा पर आप बताएं कि समीर सही कह रहे हैं? देखिए, शिर्क जो है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इसके बारे में कुरान में आता है इन्ने शिर्क क्या हुआ, मतलब एक बार थोड़ा शिर्क ये है कि आप अल्लाह की उस खुदाई में किसी को शरीक ठहराएं। आप अल्लाह की उस खुदाई में किसी को शरीक ठहराएं। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी त्यौहार हैं, वो किसी न किसी गॉड से रिलेटेड हैं। और अनभक्त, हम तुम्हारे चाय वाले और गाय वाले के मोहताज नहीं हैं। ओए, कारा तो तुम पीती हो, तुम गोबर खाती हो, तुम मूत पीती हो। बीसीसीआई, आईसीसी, कोई इंडिया के विन सेलिब्रेट नहीं करेगा। तालियां बीसीसीआई और आईसीसी के लिए। फिर से डिसीजन रिव्यू सिस्टम का अंतिम संस्कार कर दिया, डाउटफुल रिव्यू सिस्टम बना दिया आपने। कैसे आउट हुआ हेनरिक क्लासन, वो कहां से एलबीडब्ल्यू था जडेजा की बॉलिंग पे, कैसे आपने शामी का वो जो एलबीडब्ल्यू डिसीजन दे दिया। मुझे पता है रसीफ एंडरडूसन कहां से था यार, अगर वो पिचिंग इन लाइन था ना तो मैं शाहरुख खान हूं। अगर आपने डिसीजन इंडिया के फेवर में दे दिया ना तो वर्ल्ड कप बंद कराएं। ये मजाक क्या हो रहा है? 19 नवंबर सेंचुरी तो बनवा ली, लेकिन इस चीटिंग का क्या करें? चीटिंग से विराट कोहली की सेंचुरी तो बनवा ली, लेकिन सवालात बहुत सारे उठ गए। 21st ओवर में आज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विराट कोहली 37 रन पर थे जब एज निकला और एम्पायर ने नॉट आउट दिया। जब दिया वकारज पट्टी बात करना चाहता हूं दानिश कनेरिया और सुधीर चौधरी जैसे दोगले लोगों की। दानिश कनेरिया वही जो पाकिस्तान का है, लेकिन आजकल पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहा है हिंदुस्तान के तमाम मीडिया चैनल के ऊपर।